हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके इंग्लिश के सफर का साथी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की एक और बेहतरीन क्लास में देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। देखिए आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है, इन सेंटेंसेस को सभी को बदलना है। किसका इस्तेमाल करके? पॉजिटिव डिग्री। किसका इस्तेमाल करके? पॉजिटिव डिग्री। और करना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। बोलिए, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलना है सेंटेंसेस को। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस लिखा है, he finished the work, उसने काम को खत्म किया, बेटर ज्यादा अच्छे तरीके से, उसने काम को कैसे खत्म किया? ज्यादा अच्छे तरीके से। देन आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि या उसकी अपेक्षा, जैसा मैंने सोचा था, मैंने आशा की थी, मैंने उम्मीद की थी। यानी मैंने उम्मीद की थी कि वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे तरीके से काम को खत्म किया। राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब करना क्या है हमें? पॉजिटिव डिग्री। हमें अभी भी बताया गया था पिछली क्लास में कि पॉजिटिव डिग्री जब बनानी है हमें, किससे? चाहे तो हमें कंपैरेटिव से बनानी हो, चाहे सुपरलेटिव से बनानी हो, सेंटेंस उल्टा चलेगा। सेंटेंस कैसे चलेगा? उल्टा चलेगा, विपरीत चलेगा। तो विपरीत दिशा में हमें क्या मिला? आई एक्सपेक्टेड। देन के बाद से लेते हैं हम, तो देन के बाद से लेते हैं। जैसे आपको सिंपल से एग्जांपल से बता दूं, राम इज बेटर देन कमल। राम इज बेटर देन कमल, ठीक है, ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे? कमल को यहाँ लाएंगे राम की जगह पर, राम को ले जाएंगे कमल की जगह पर। ऐसा ही करते हैं? तो ठीक वैसा ही यहाँ करेंगे। आई एक्सपेक्टेड, तो इसको यहाँ लेके आएंगे आई। अब हमें पता है ऊपर वाले सेंटेंस में क्या नहीं है? नॉट नहीं है। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। अब नॉट लगाएंगे तो हमें पता है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नॉट लगाते हैं तो क्या लगाना पड़ता है? डिड, और तब लगाते हैं हम साथ में नॉट। तो मैंने लगाया यहाँ पर आई डिड नॉट। बोलिए जरा, आई डिड नॉट। और हम एक और बात जानते हैं, जहां जहां डिड होगी वहां वहां फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो एक्सपेक्टेड जो सेकंड फॉर्म है वो किस में बदल जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या रह जाएगी? एक्सपेक्ट। क्या रह जाएगी? एक्सपेक्ट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने आशा नहीं की थी, मैंने उम्मीद नहीं की थी। किससे उम्मीद नहीं की थी? इस इंसान से। तो इसको यहां लगाएंगे। अब मुझे बताएं, आई क्या है? सब्जेक्ट। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एक्सपेक्ट क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो ही है वो किस में बदल जाएगा? हिम में बदल जाएगा। राइट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, मैंने इस इंसान से उम्मीद नहीं की थी। किसकी? काम को खत्म करने की। काम को खत्म करने की। अब देखिए ये है काम को खत्म करना। राइट, अब एक वर्ब ये हम लगा चुके हैं, और हमारी ग्रामर में एक नियम है, जब भी हम एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लगाएंगे तो दूसरी वर्ब को टू से जोड़ते हैं। किससे? टू से। और टू के बाद आती है हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। राइट, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ क्या करेंगे? फिनिश्ड का रह जाएगा फिनिश, FINISH, और इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो I did not expect him to finish the work, मैंने उससे उम्मीद नहीं की थी। किसकी? काम को खत्म करने की, इतने अच्छे तरीके से। शो, और हमें क्या करना है? बेटर का पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, I did not expect him to finish the work, so good। एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, I did not expect him to finish the work, so good। क्लियर है? अब सेम इसी के जैसा ये सेंटेंस है, देखिएगा, he is more generous than we thought।
हमने सोचा था उससे ज्यादा ही क्या है, ये इंसान जनरस है। जनरस मीन्स होता है हिंदी में उदार। उदार किसको कहते हैं, दयालु हृदय का इंसान, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा दया होती है उसको हम जनरस कहते हैं। तो ये इंसान हमारे सोचने से ज्यादा दयालु है, ज्यादा जनरस है। हमने सोचा था कि ये 50 किलो दयालु होगा। कितना, 50 किलो। वैसे दया को हम किलो में तौल तो नहीं सकते, लेकिन एक हंसी के लिए बता दें 50 किलो हमने सोचा, लेकिन वो निकला 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो दयालु है ना। ये वो ज्यादा दयालु है। कैसा है, ज्यादा दयालु है। तो हमने यहाँ किया, तो यहाँ लेके आए वी, फिर से वही करेंगे। नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, डिड नॉट लगानी पड़ेगी। डिड नॉट ही क्यों, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट में। तो वी डिड नॉट, डिड के साथ कौन सी फॉर्म, तो क्या करें, थॉट का थिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिंक। तो बोलेंगे वी डिड नॉट थिंक, बोले हमने नहीं सोचा था। किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। वी डिड नॉट थिंक हिम, क्या नहीं सोचा था कि ये इतना जनरस होगा। क्या इसमें कोई क्रिया है, नहीं, इज है। तो इज को हम बी में बदल देंगे, टू बी सो और जनरस, GENEROUS, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री बन गया। तो वी डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो जनरस, राइट। आगे है, ये सेंटेंस बड़ा कमाल का है। ये ऊपर वाले तो कमाल के थे, ये भी कमाल का है। इट इज इजियर, ये ज्यादा आसान है। कौन सा काम ज्यादा आसान है, ये काम करना, राइट। ये वाला काम करना ज्यादा आसान है। काम क्या है, टू हेल्प अ मैन विद मनी, यानी एक आदमी को आपने क्या दे दिए, पैसे दे दिए। किसी आदमी को पैसे दे करके उसकी मदद करना ज्यादा आसान है। किससे, टू हेल्प हिम अर्न मनी, कि उसको ऐसा कोई काम दे दो जिससे कि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके। यानी पैसे कमाने में मदद करना कठिन है और पैसे दे के मदद करना आसान है। पैसे दिए और एक बगल हो लिए, लो भाई हो गई मदद, है ना। लेकिन काम किसी को इस काबिल बना देना या उसके लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करवा देना जिससे कि वो आराम से अपना काम आगे भी करता रहे, उसे किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा करना कठिन है। पैसे देना बहुत आसान है, राइट। तो ऐसा कहा गया। सेम है, आपको बड़ा सेंटेंस देख के घबराहट हो सकती है, लेकिन ये ठीक इसकी तरह है। राम को हमने किसकी जगह पे लगाया, कमल की जगह पे, कमल को राम की जगह पे। ठीक ऐसा यहाँ पर भी करेंगे। तो इट इज नॉट, नॉट क्या लगाया भाई, देखो ऊपर वाले में नॉट नहीं है, इट इज नॉट सो इजी, ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट सो इजी, क्या इतना आसान नहीं है, ये काम ही तो आसान नहीं है, ये वाला तो आसान है, तो ये वाला काम करना आसान नहीं है। इट इज नॉट सो इजी। इस पूरे डब्बे को यहाँ उठा के रख दीजिए, लीजिए मैंने इस डब्बे को यहाँ रख दिया, ये डब्बा रखना है आपको यहाँ पर, राइट। इट इज नॉट सो इजी टू हेल्प, लेकिन यहाँ पर एक चीज करनी पड़ेगी, ये इंसान को यहाँ लिखना पड़ेगा और इस हिम को यहाँ मैन की जगह पे लिखना पड़ेगा, राइट। कन्वर्ट कर देंगे सिर्फ इतने को, ओके। इसको कहाँ पर, हिम की जगह पर, और हिम को कहाँ पर, मैन की जगह पर, क्योंकि ये एक ही इंसान है, एक ही इंसान है। अदल बदल कर सकते हैं, जैसे हम 2 into 2 की जगह पर 4 भी तो रख सकते हैं, यस और नो, Yes, sir. 4 रख सकते हैं। तो ये लिख गया, इट इज नॉट सो इजी टू हेल्प अ मैन अर्न मनी, ओके। फिर क्या हो जाएगा, एज टू, और बचा हुआ ये लिख जाएगा यहाँ पर, राइट। नहीं समझ में आया, मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ। इट इज नॉट सो इजी, यहाँ पर क्या लिखना है, वो वाला डब्बा, टू हेल्प अ मैन, टू हेल्प अ मैन, किसे, अर्न मनी, टू हेल्प अ मैन अर्न मनी, एज टू, अब ये पूरा लिख देंगे, हेल्प हिम विद मनी, हेल्प हिम विद
मनी, ये पूरा लिख देंगे, देख लीजिए हो गया इस तरीके से। देखिए सो और एज के बीच में ये बंद है, अंडरस्टूड, ठीक है। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, जो शेक्सपियर थे वो सबसे महान ड्रामाटिस्ट थे, सबसे महान नाटककार थे। शेक्सपियर क्या थे? सबसे महान नाटककार थे। तो क्या करें, यहाँ पर किया हमने, ये हमारा कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, द लिखा हुआ है, ग्रेट का क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट, और हमें बनाना क्या है? पॉजिटिव। तो नो अदर वाला होता है एक सेंटेंस, कौन सा? No नो other अदर वाला। एक होता है वेरी फ्यू वाला, उनमें से ये कौन सा नियम का है? नो अदर वाला है। तो पॉजिटिव किससे स्टार्ट होगा? नो अदर से। नो अदर ड्रामाटिस्ट, कोई अन्य ड्रामाटिस्ट, कोई अन्य नाटककार नहीं थे, राइट, कोई अन्य नाटककार नहीं थे। शो नो अदर ड्रामाटिस्ट वॉज सो ग्रेट, सो ग्रेट एज कौन? शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर जितने महान नाटककार कोई दूसरे नहीं थे। नो अदर ड्रामाटिस्ट वॉज सो ग्रेट एज शेक्सपियर। ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें, सिंपल सा है। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, इसका भी वही नो अदर वाला है, तो क्या करेंगे? नो अदर फ्लावर, कोई अन्य फूल नहीं है। नो अदर फ्लावर इज, कैसा नहीं है? सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, इतना सुंदर नहीं है। एज कौन है? रोज, ठीक है। नो अदर फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल एज रोज। आगे यह चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। सिटीज, इसे देख के, वन ऑफ द को देख के हमें समझ में आ रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री का वेरी फ्यू से बना हुआ सेंटेंस है। तो पॉजिटिव करेंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट कर देंगे। वेरी फ्यू सिटीज, वेरी फ्यू सिटीज कहां पर? इन इंडिया। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, ओके, एज ब्यूटीफुल एज किसके जैसी? चंडीगढ़ के जैसी, ओके, चंडीगढ़, ओके। तो बहुत ही कम सिटी इंडिया में इतनी सुंदर है जितना कौन है? चंडीगढ़ है, यानी चंडीगढ़ कुछ ज्यादा ही सुंदर है। ठीक इसी की तरह ये सेंटेंस होगा, आप कर सकते हैं आराम से, आशा करता हूं आप करेंगे और कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक इसके जैसा है, सेम टू सेम इसके जैसा है, बस यहाँ पर ये देखिए चंडीगढ़ है, यहाँ पर गांधी जी हैं, यहाँ पर है इन इंडिया, यहाँ पर है ऑफ द वर्ल्ड, राइट। शब्द बदल गए हैं, सेंटेंस मीनिंग ऑलमोस्ट वही है, यूज वही है, रूल वही है। थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। हैव अ गुड डे, बाय, नमस्ते।